सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 में। तो गाइस माफी चाहूंगा यार, एपिसोड थोड़ी लेट आया, तो गाइस यार एडजस्ट कर लेना और वीडियो को भी लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने यार दोस्तों में वीडियो को याद से शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही हंटर्स दिखाया जाता है जो कि बैग लेने के लिए आए होते हैं बाहर माना क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए अंदर से। और फिर पीछे वाला हंटर बोलता है कि मिस्टर डोंगसुक, हम कुछ ज्यादा ही फालतू की टेंशन नहीं पाल रहे और अगर हम चाहते तो उन्हें आसानी से मार सकते थे। तो उस पर डोंगसुक बोलता है कि देखो तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या, अगर वो मकड़ी जाग जाती तो हम सबका क्या हाल करती और माना क्रिस्टल भी हमारे हाथ से चले जाते। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि हम लोग बाहर आकर मतलब अपना बैग वगैरह लाएंगे जिससे कि इतने वो लोग लड़े चाहे मरे हो, क्योंकि उनकी रैंक तो हमेशा की तरह कमजोर ही रहने वाली है और वो सबसे कमजोर है। और पता नहीं क्यों मुझे तो इतना विश्वास हो गया है कि उस स्पाइडर मकड़ी ने उन सभी को मार दिया होगा। और डोंगसुक के प्लान को देखकर एक हंटर बोलता है कि आपका प्लान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान है। और मिस्टर डोंगसुक बताता है कि जो गो का कॉस्ट्यूम है वो काफी ज्यादा महंगा है क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट का बेटा है और माना क्रिस्टल से काफी ज्यादा महंगा उसका कॉस्ट्यूम है। और अब हमें ये पता लगाना हो कि वो किसके ट्रस्ट फंड का बच्चा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है गो जिन्वू को आगे बढ़ता देख बोलता है कि तुम यहीं पर डटे रहो क्योंकि मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, मैं भी उसे नहीं मार पाऊंगा। कम से कम उसे मारने के लिए स्पाइडर मकड़ी को बी रैंक का हंटर तो चाहिए और तुम्हारी रैंक तो सिर्फ ई रैंक है। तो मुझे ये बताओ कि तुम उसे मारोगे कैसे अकेले, और अगर तुम्हें उस स्पाइडर मकड़ी को मारना है तो तुम्हारी कम से कम सी रैंक तो होनी चाहिए। और गो बताता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं है जिन्वू, आगे मत जाओ प्लीज। जिन्वू कहता है कि हम बैठे तो नहीं रह सकते ना, हम इसे कैसे न कैसे कर मारना ही होगा और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। और फिर जिन्वू कहने लगता है कि यार मैं ऐसे बैठे तो नहीं रह सकता और मेरे को लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि उसने डी रैंक के मोस्टर को मारा था डंजल के अंदर जाकर, और फिर उसने सिटी के अंदर भी एक डी रैंक के लोअर मोस्टर को मारा था। यानी अगर देखा जाए तो ये गारंटेड सी रैंक का मोस्टर होगा, यानी उसका बॉस। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सामने इतने स्पाइडर मोस्टर खड़ा है इतना बड़ा, और पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा, और जबकि ये एक सी रैंक का मोस्टर है। और वैसे भी मेरा लेवल अब 18 हो चुका है, मैं इसे आराम से मार दूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। और फिर जिन्वू उस मोस्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और काफी तेजी से उसके बगल बगल से चाकू मार रहा होता है। और ये सब चीज देखकर गो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर जिन्वू बताने लगता है कि यही रीजन है कि हम सभी लोगों को हंटर यानी शिकारी कहा जाता है। और फिर उसकी आंखों की तरफ देखकर गो कहता है कि ये तो रियल वाला हंटर लग रहा है बिल्कुल। और फिर हमें यहाँ पर मिस्टर यो को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि मैं गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कर कर पागल हो गया हूँ, अब मुझे अपनी जगह पर ले चलो। और फिर चेंज होता है, यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिन्वू स्पाइडर मकड़ी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और उसे डोज पे डोज करे जाता है उसके वार को, और अपना भी वार मारे जा रहा होता है उस मकड़ी को, लेकिन उसका वार कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पा रहा होता है स्पाइडर मकड़ी की तरफ। तो फिर जिन्वू कहता है कि ये स्केलेटन तो काफी ज्यादा हार्ड है और ये बहुत तेजी से वार करता है और मेरा एक गलत कदम और ये मुझे मार देगा। वहीं दूसरी तरफ यो बोलता है कि इसकी मूवमेंट देख के तो ये बिल्कुल भी ई रैंक का हंटर लग ही नहीं रहा, और पता नहीं क्यों मुझे तो इस दुनिया में ये सबसे अलग दिख रहा है। और क्या उसने अपनी रैंक हमें नकली बताई है, अपना असली जादू ये छुपाना चाहता है हमसे। और ये लोग वही लोग होते हैं जो अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करे रखते हैं और समय आने पर अपनी मैजिक पावर को यूज करते हैं, लेकिन ये तो एक रैंकर्स लग रहा है मुझे सच में। और जिसके बाद यो सोचने लगता है कि मैं इतने हाई रैंक के हंटर के साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और फिर यो अपने पापा यानी फादर को याद करने लगता है। जिसके बाद जिन्वू कहने लगता है कि स्पाइडर मकड़ी का बाहर का हिस्सा बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसको मुझे कहीं कमजोर वीक पॉइंट पे मारना होगा। और वो बताने लगता है कि उसकी जो फ्री डैमेज पावर है वो भी खत्म होने वाली है और स्लो डाउन हो जाएगी कुछ देर में। तब जिन्वू कहता है कि मुझे इसे जल्दी मारना होगा, अगर मैंने नहीं मारा तो ये मुझे मार देगी। और तभी वो अपने चाकू को निकालता है और पैरालिसिस एक्टिविटी को एक्टिवेट कर लेता है अपने अंदर। लेकिन वो जो मकड़ी है वो अपने मुंह के द्वारा एसिड फेंक रही होती है बाहर की तरफ, जिस पर जिन्वू कहता है कि ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये मतलब इतना सारा एसिड भी फेंकती है अपने अंदर से। और अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इसके क्लोज होने से पहले मुझे इसे मारना होगा। और फिर जिन्वू अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है बुफ स्पीड, जिससे उसकी स्पीड हायर रैंकर से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो भागने की तैयारी कर लेता है। और देखते देखते जिन्वू उस मकड़ी के सर पर वार करने लगता है। जिसके बाद यो को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि यार ये कितना ज्यादा फास्ट है यार लिटरली, और इस बंदे ने तो अपना पूरा स्टेमिना हैंग कर रखा है। और फिर वो जो मकड़ी है वो जिन्वू को कहीं दूर उठाकर फेंक देती है, लेकिन जिन्वू कहता है कि मुझे दोबारा ट्राई करना होगा। लेकिन वो जो स्पाइडर मकड़ी है वो जिन्वू को वहां से गिरा देती है और जिन्वू सोचने लगता है कि यार ये क्या हुआ, अब मेरे यहाँ पे रिकवरी भी नहीं हो पा रही वापस। और तभी उसके पास मैसेज आता है कि उसकी जो फुल रिकवरी हो चुकी है, अब वो दोबारा उठ सकता है। और फिर
जिन्वू काफी तगड़ी वाली जंप लगाता है और उस मकड़ी स्पाइडर मकड़ी के सिर पर जाकर बिल्कुल साइको की तरफ वार करने लगता है एकदम पागलों की तरह। और जब तक वो मकड़ी मर नहीं जाती वो उसके सर पर एकदम वार कर ही रहा होता है, बिल्कुल नहीं रुक रहा होता भाई, एकदम साइको की तरह वार ही वार वार ही वार। आप इमेजिन कर सकते हो यार क्या ही रिएक्शन होगा। और वो मकड़ी खत्म हो जाती है जिसके बाद जिन्वू का लेवल अप भी यहाँ पर हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसका डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है और उसे रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। जिसके बाद यो कहने लगता है कि जिन्वू मुझे तो तुम पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक क्रिस्टल निकाल रहा होता है जिन्वू उस स्पाइडर मकड़ी को मारने के बाद। अब जिन्वू यो की तरफ देखता है, यो कहता है कि बॉस आप आराम करो, मैं यहाँ पर सारे माना क्रिस्टल तोड़ के अपने बैग में वापस डाल दूंगा और बांट लेंगे। और कहता है कि आप थक गए होगे इसलिए मैं आपको पानी देता हूँ। और वो पानी पीने लगता है लेकिन जिन्वू अभी भी शॉक्ड है कि वो उसे बॉस क्यों कह रहा है। और फिर जो यो है वो माना क्रिस्टल को तोड़ने लगता है काफी अच्छे तरीके से। सीन चेंज होता है, हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है जो की अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर रहे होते हैं। और फिर वो अपने ड्राइवर को एक हाथ मारता है, ड्राइवर पीछे की साइड जाता है और फिर ड्राइवर बताता है कि ऑलराइट आप काफी ज्यादा मजबूत है मेरे से और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी हंटर्स वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। और फिर डोंगसुक कहता है कि यहाँ पे सी रैंक का हंटर तो कोई नहीं था, तो पक्का ये डी रैंक के हंटर ने मारा होगा क्योंकि ई रैंक का हंटर तो स्पाइडर मकड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अब मुझे पक्का पता है कि इस स्पाइडर मकड़ी को सिर्फ यो ही मार सकता है। और तभी डोंगसुक बोलता है कि यो तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो काफी ज्यादा अच्छा है। जिस पर डोंगसुक बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ यो, और चांस ये है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें जिन्वू को यहाँ से मारना होगा क्योंकि कमजोर रैंक के हंटर सिर्फ फालतू की जगह घेरते हैं फिगर में रहकर। और फिर जिसके बाद जो यो है वो जिन्वू की तरफ बढ़ने लगता है आगे और फिर वो उसके आगे खड़ा होकर तलवार खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। ये सब चीज देखकर डोंगसुक कहता है कि व्हाट यू नाउ, ये तुम क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ। और फिर डोंगसुक अपने एक हंटर को बोलता है और बोलता है कि तुम इन कमजोर हंटर्स को काफी गंदी तरीके से मारना क्योंकि ये हमारे आगे कुछ भी नहीं है। और फिर वो सभी उन सभी के आगे बढ़ने लगते हैं, उन दोनों के आगे यो और जिन्वू के आगे। और जिसके बाद जिन्वू के सामने कुछ अर्जेंट क्वेस्ट आ जाते हैं और वो उसे इतने पढ़ता, इतने में एक हंटर आता है और उसे काफी तेज से धक्का देता है और वो वहां पे जाकर गिर जाता है। जिसके बाद एक हंटर बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे में बिल्कुल भी अटेंशन नहीं है। और यो ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जिसके बाद यो उसे देखकर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद डोंगसुक बोलता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, वो मर चुका है। जिसके बाद यो बोलने लगता है कि मिस्टर डोंगसुक आप ये कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है और मैं तो एक ऐसी दुनिया में सरवाइव कर रहा हूँ जहाँ पे फिटेस्ट रियलिटी को ही माना जाता है। और अब मुझे इतना तो पता चल गया है ये दुनिया वायलेंस विश्वासघात से भरी दुनिया है। और फिर उसके सामने एक क्वेस्ट खुलता है जिसके बाद जो क्वेस्ट में लिखा होता है कि अगर तुम जो तुम्हें हंटर मारने आ रहे हैं उन्हें मारते नहीं हो तो हम तुम्हें मार देंगे, सिस्टम ऐसा कह रहा होता है। जिस पर जिन्वू बोलता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है। अब जिन्वू अपने पीछे की पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है और वो अपने पास्ट को काफी बारीकी तरीके से इमेजिन कर रहा होता है कि कैसे वो अब यहाँ तक जिंदा रह पाया, इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। और फिर जिन्वू खड़ा होता है और बोलता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा। और फिर यो ये सब चीज देखकर चिल्लाने लगता है कि मेरे बॉस खड़े हो गए, ये तो कितनी अच्छी बात है। जिस पर डोंगसुक बोलता है कि ये अभी भी जिंदा है। तभी एक हंटर जिन्वू के पास आता है और बोलता है कि लगता है कि तुम अभी भी रेडी नहीं हुए हो, जाके आराम करो। और फिर इतना वो हंटर बोलता भाई उसकी जिन्वू ने अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी गर्दन उड़ा दी थी, जैसा कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। और तभी डोंगसुक बोलता है कि ये तो एक काफी लो रैंक का हंटर है, इसके पास वेपन कैसे आई। और जिन्वू अब ये सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, अगर मैंने इन सभी लोगों को नहीं मारा तो सिस्टम मुझे मार देगा। और फिर एक बंदा उसकी तरफ गन तान के खड़ा होता है जिन्वू की तरफ। जिन्वू उसे मारने का ट्राई करता है और काफी गंदी तरीके से लपेट देता है उन दोनों बंदों को, जिससे उन दोनों बंदों की काफी बुरी हालत हो जाती है और वो दोनों पैरालाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर उसने सभी हंटर्स को मार दिया होता है लेकिन अभी भी एक हंटर बचा हुआ है जो कि उन सबका हेड है डोंगसुक। और डोंगसुक कहता है कि इसने मेरी टीम को तो कुछ ही सेकंड्स में मार दिया। और वो अब जिन्वू से कहने लगता है लेकिन तुमने उन लोगों को तो मार दिया है, अब मुझे नहीं मार पाओगे तुम, क्योंकि मैं तुमसे हाई रैंक का हंटर हूँ और तुम्हारा बॉस भी लगूंगा। और क्योंकि मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, क्योंकि मेरे में स्टेमिना काफी ज्यादा है और मेरी बॉडी स्टील से बनी हुई है और मैं रिफिकॉर्निमेट हूँ। और फिर जिन्वू उस हंटर को भी काफी गंदी तरीके से मार रहा होता है, उसका मुंह पकड़ता है पहले वो। और जिन्वू उस हंटर से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज लाया हूँ, क्योंकि मेरा लेवल अप होते रहता है। और वो उसे काफी गंदी तरीके से जमीन के अंदर धसा देता है डोंगसुक को। और देखते देखते जिन्वू उस डोंगसुक की भी देख लो गाइस
क्या उड़ा रखा है। तभी जिन्वू के सामने क्विस्ट आता है और बोलता है कि तुमने सभी एनिमी को डिफीट्स कर दिया है। और धीरे धीरे डंजल बंद होने लगता है, जिसके बाद जिन्वू और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक दिखाया जाता है जो हंटर एसेसन की लेडी होती है वो बोल रही होती है कि सारे हाई रैंक के हंटर्स मर गए और तुम लो रैंक के डी और ई रैंक के हंटर कैसे जिंदा वापस आ गए और तुम दोनों ने उस बड़ी स्पाइडर मकड़ी को कैसे मारा। जिसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि जरूर ये डी रैंक के हंटर ने इसे मारा होगा। जिसके बाद जो मतलब जो यो है वो काफी फेस पे अच्छी सी स्माइल देता है और ई रैंक वाली की बेइज्जती मार रही होती है वो लड़की। जिसके बाद लास्ट में बारिश आने लगती है, जिन्वू कहने लगता है कि अच्छा हुआ आज मैंने अपनी सिस्टर को छाता दे दिया था। और लास्ट में हमें एक बंदा दिखाया जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।